मेरे अब्बा भी अम्मा को मारते तो इसलिए मैं भी मारता हूँ, तो कोई मसला नहीं है। घरेलू तशद्दुद के बिल को पास हुए 10 साल गुजर चुके हैं। इस बिल के तहत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं और जो इक़दाम किए गए हैं क्या इससे घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में कमी वाक़ई हुई है? इस हवाले से मज़ीद कौन से इक़दाम करने की ज़रूरत है? इस वक्त जो है ना अवेयरनेस जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि 100% लोगों में अवेयर हो गए हैं, उनको कानून के बारे में पता चल गया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि तकरीबन 40-50% जो है वो लोगों को अवेयरनेस हुई। फिर आप देखें कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है उसने विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट खोले हुए हैं, तो जब भी किसी औरत के साथ अब वायलेंस होता है तो वो सीधी वहाँ विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में चली जाती है, क्योंकि पहले ये होता था कि अच्छा थाने जा रही है, थाने में जाना है, तो अब थाने का कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, लेकिन उस जो उनका विमेन एंड चाइल्ड और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर होती है, तो जिसकी वजह से औरतें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अगर उनके साथ वायलेंस हो रहा है तो वो वहाँ जा रही हैं, उनके केसेस भी रिजॉल्व हो रहे हैं वहाँ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब केसेस जो है ना वो पहले की निस्बत जो है वो पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब जो है कम होने लगे। हमारे यहाँ हज़ारों केसेस ऐसे हैं जिस पर ख़वातीन को जो है तेज़ाब डालकर तशद्दुद कर कर मार दिया जाता है, लेकिन वो मामला जो है वो ख़ानदान की पंचायत की बुनियाद पर वो मामला वहीं ख़त्म कर दिए जाते हैं। इस बिल में सिर्फ ये नहीं है कि उसको जिस्मानी तौर पर उस पर तशद्दुद किया जाए, इस बिल की खासियत ये है कि उसके अंदर ख़वातीन को बाँझ किरार देकर दूसरी शादी करना और ज़हनी टॉर्चर के तौर पर उनको तलाक की धमकियाँ देना और उनको खर्चा ना देना, ये भी इस बिल में है। आप देखें जब ये लेजिस्लेशन हुई, ये लॉ पास हुआ, तो फिर ये भी हुआ कि हर ज़िले में जो है ना वो सेफ हाउसेस बनेंगे। अगर किसी भी खातून के साथ कोई वायलेंस होता है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में सेफ हाउस में जाके वो कोई 42 आवर्स के लिए जो है वो वहाँ जा सकती है, और वहाँ पर उसको अगर हेल्प की ज़रूरत है, अगर उसके साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हुआ है या उसको लीगल एड की ज़रूरत है, तो वो वहाँ सेफ हाउस में ही उसको दी जाएगी, और जिसने भी उसके साथ वायलेंस किया उसको बुला के उसके साथ बातचीत करके जो है वो उसका जो जिस मुश्किल का वो शिकार हुई है खातून, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। इन तमाम तर हुकूमती इक़दाम के बावजूद घरेलू तशद्दुद हमारे माशरे में आम क्यों है? मर्दों को भी जो है जो लेजिस्लेशन हुई है, जो लॉज बने, जहाँ औरतों को ये मालूमात दी जाती है वहाँ पे मर्दों को भी दी जाए, तभी जाके ये जो वायलेंस है वो खत्म हो सकता है, वरना तो इसके अलावा जो है ना कोई हल नहीं है कि जो है उनको किस तरह, क्योंकि देखिए जो वायलेंस करने वाला है जब तक उसको बताया नहीं जाएगी ये वाली बात कि भाई ये वायलेंस है और अब ये कानूनन जो है वो जुर्म है। हमारी हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि इसको यूनियन काउंसिल की लेवल तक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर इस बिल को नसाब में शामिल किया जाए, ताकि हमारी जो ख़वातीन का जो तबका है, जो 53% तबका ख़वातीन का है, उनको शऊर और आगे हो, ताकि वो अपनी इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें।